जितनी चीज़ इस पेज में है सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब आप टंग पढ़ोगे वहाँ हेल्प करेगी, जब आप ENT में आओगे वहाँ पढ़ोगे फेशियल नर्व, वहाँ भी हेल्प करेगी। मतलब बहुत सारी जगह इनडायरेक्टली हेल्प करेगी अगर आपने ये समझ लिया तो। Hello guys, my name is पवन नागर and you are watching TCML and in this video हम आपसे बात करेंगे टंग नर्व सप्लाई के ऊपर। एंड मैंने प्लस में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मतलब कि हम नर्व सप्लाई के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक इसके पैरेलल समझ सकते हैं। और देखिए मेरे पास क्या है, बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमने टंग नर्व सप्लाई पढ़ ली, उसके बाद भी हम भूल रहे हैं। आज हमने नर्व सप्लाई पढ़ी एंड एग्ज़ाम टाइम पे हमने सब कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया। कौन सा जर्नल सेंसेशन है, कौन सा स्पेशल सेंसेशन है, एंटीरियर टू थर्ड कौन सा है, पोस्टीरियर टू थर्ड कौन सा है। देखिए ये सारे कन्फ्यूजन्स बहुत से बच्चों को आ रहे थे, लेकिन आफ्टर दिस वीडियो आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, या फिर बोल दीजिए इस वीडियो के बाद ना टंग की नर्व सप्लाई आपके दिमाग में एकदम परमानेंट सेव होने वाली है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एंड देखिए जो टंग की नर्व सप्लाई है ना, इसे हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, टंग की सेंसरी सप्लाई एंड टंग की मोटर सप्लाई। टंग की सेंसरी सप्लाई यानी कि जर्नल सेंसेशन एंड स्पेशियल सेंसेशन। ओके, दो पढ़ेंगे इसके अंदर। एंड मोटर सप्लाई यानी कि जो टंग की मसल्स होती है ना, टंग की एक्सट्रेंसिक मसल्स और इंट्रेंसिक मसल्स, उनकी सप्लाई। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। एंड देखिए जो सेंसरी सप्लाई ऑफ टंग है ना, इसके लिए एक निमोनिक होता है जिसे हम बोलते हैं पसंद। मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5, 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9 एंड 10। ये 4 नर्व होती है जो हमारी टंग को सेंसरी सप्लाई देती हैं। इनको याद करने का निमोनिक क्या है, पसंद। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P मतलब 5, प मतलब 5 मतलब 5, स मतलब 7, न मतलब 9 और द मतलब 10, 10। अब द मतलब 10, 10 यानी कि 10, न से 9, 9, स से 7, प से 5। ओके, तो ये है हमारी सेंसरी सप्लाई ऑफ टंग। एंड देखिए मैंने 5, 7, 9, 10 ये सीक्वेंस से लिखा है पसंद के हिसाब से, और इसी सीक्वेंस में ये टंग को सप्लाई भी करता है। मतलब कि जो 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व है ना, देखिए 5, 7, 9, 10 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी क्रेनियल नर्व को। मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 5, 7, 9, 10। एंड मैंने बोला ये सीक्वेंस हैं, टंग में भी सीक्वेंस सप्लाई करते हैं, यानी कि 5 और 7 ये दोनों सप्लाई करेंगे हमारी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को। एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग। जो 9th है ये सप्लाई करता है हमारी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को। एंड जो 10th है, 10th क्रेनियल नर्व है, ये सप्लाई करती है हमारे टंग के पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को। तो मैं लिख रहा हूँ पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। और देखिए मैं एक बात यहाँ लिखना भूल गया, जो 9th क्रेनियल नर्व है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को तो सप्लाई करती ही है, उसी के साथ साथ जो सर्कमवेलेट पेपिला ऑफ टंग होते हैं उनको भी सप्लाई कौन करती है, हमारी 9th क्रेनियल नर्व यानी कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सर्कमवेलेट पेपिला, सर्कमवेलेट पेपिला। ओके, अब देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है, वो है कि इन चारों क्रेनियल नर्व जो कि हमारी टंग को सेंसरी सप्लाई देती है, तो इन चारों में से भी जर्नल सेंसेशन कौन देता है, स्पेशल सेंसेशन कौन देता है, ये हमें समझना है। तो देखिए पहली बात तो ये कि यार आपके पास टंग है, आपकी टंग है, तो आपकी टंग क्या क्या सेंस कर सकती है। सबसे पहली बात तो यार टंग की मसल्स है, मतलब हमें टंग को ऊपर नीचे आगे पीछे मूव कराना है, तो कौन मूव कराएगी, हमारी टंग की मसल्स। तो ऑफ कोर्स इसकी क्या होगी, मोटर सप्लाई। ओके, उसके बाद हमारी जो टंग है, हमारी जीभ है, वो कभी दांतों के बीच में आ जाती है तो हमें बड़ा दर्द होता है। तो ऑफ कोर्स दांतों के बीच में अगर हमारी टंग आ गई तो पेन हुआ, हमें पेन का सेंसेशन हुआ टंग के अंदर। तो जो पेन का सेंसेशन है वो कौन लेके जाती है, हमारी जर्नल सेंसेशन। या फिर बोल दीजिए कभी हमने गरम गरम चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली, तो हमारी टंग ऑटोमेटिक पीछे हट जाती है। तो वो जो हीट का या फिर बोल दीजिए टेम्परेचर का सेंस है वो किया टंग ने। तो मैंने बोला कि टंग हमारी जो पेन का सेंसेशन करती है, जो टंग हमारी हीट टेम्परेचर का सेंस करती है, वो किसके थ्रू करती है, जर्नल सेंसेशन फाइबर्स के थ्रू। उसके अलावा टंग का एक और काम है और वो बड़ा स्पेशल काम है। स्पेशल काम यानी कि वो काम ओनली टंग ही करती है, और उसका नाम क्या है, टेस्ट। मतलब स्पेशल सेंसेशन। मतलब कि मैं स्पेशल सेंसेशन इसमें मैं बात करूँगा टेस्ट की, कि टेस्ट कौन से फाइबर कैरी करते हैं। मसल्स मैंने बोल दिया कि मोमेंट,
कि टंग का मोमेंट कौन सी नर्व्स कराती है, MOVMENT, ओके। एंड जनरल सेंसेशन यानी कि मैं इसके अंदर बात करूँगा टेम्परेचर, कि हमने कभी कभी गर्म कॉफ़ी पी ली तो हमें कैसे सेंस होगा वो। एंड सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी, टेम्परेचर के बाद मैंने क्या बोला, पेन की, कि हमारी टंग कभी हमारे दांतों के बीच में आ जाती है तो ऑफकोर्स हमारी टंग ऑटोमेटिक पीछे हट जाती है। तो ये हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हमें यही समझना है कि जनरल सेंसेशन कौन देता है, स्पेशल सेंसेशन कौन देता है। तो देखिए जो फिफ्थ है ये देती है हमारी एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को जर्नल सेंसेशन, यानी कि इस नर्व के थ्रू टेम्परेचर और पेन सेंस होगा कहाँ पर, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग पर। उसके बाद देखिए सेवेंथ वाली ये क्या देगी, ये देगी स्पेशल सेंसेशन। अब आप बोलेंगे सर इन्हें कैसे याद करें, मतलब कि सर मैं एग्ज़ाम टाइम पे गया, मैं भूल गया कि स्पेशल सेंसेशन 5 देती है 7 देती है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आप लिखो 7, मतलब ये 7 लिख रखा है ना, 7 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं 7, एंड 7 का फर्स्ट लेटर क्या है S, मतलब S यानी कि स्पेशल सेंसेशन। 7 का जो फर्स्ट लेटर है वो S है, इसीलिए 7th क्रेनियल नर्व स्पेशल सेंसेशन यानी कि टेस्ट का सेंसेशन लेके जाती है कहाँ पर, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो 9th क्रेनियल नर्व है जो पोस्टीरियर 1/3 एंड सर्कमवेलेंट पेपिला को सप्लाई करती है, ये वाली क्रेनियल नर्व दोनों सेंसेशन लेके जाती है, दोनों यानी कि टेम्परेचर वाले भी, मतलब जनरल सेंसेशन भी और स्पेशल सेंसेशन भी। तो यही नर्व दोनों काम करती है, जनरल प्लस स्पेशल, और यहाँ पर भी यही 10th क्रेनियल नर्व दोनों काम करती है। ओके, ये हो गया। तो हमने पूरी बात कर ली कि सेंसरी सप्लाई में भी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा का सारा। उसके बाद देखिए अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। वो क्या, देखिए अब आप बोलोगे कि सर हमने तो 5वीं 7वीं 9th और 10वीं ये क्रेनियल नर्व तो पढ़ी ही नहीं टंग की नर्व सप्लाई में। हमने तो पढ़ी है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, हमने तो पढ़ी है कोल्डा टिम्पेनी नर्व, हमने तो पढ़ी है लिंगुअल नर्व, हमने तो ये पढ़ी है सर, आप तो कुछ और ही बता रहे हो। देखिए मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ, जो आपने पढ़ा है मैं वही बता रहा हूँ। मतलब कि मेरा यहाँ बोलने का मतलब है कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग को सप्लाई करती है 5th क्रेनियल नर्व की ब्रांच, 7th क्रेनियल नर्व की ब्रांच। इसे सप्लाई करती है पोस्टीरियर 1/3 एंड सर्कमवेलेंट पेपिला, इनको सप्लाई करती है कौन, 9th क्रेनियल नर्व की ब्रांच। एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग इसे सप्लाई कौन करती है, 10th क्रेनियल नर्व की ब्रांच। तो अब हमें देखना है कि कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। तो 5वीं की भी कौन सी करेगी, इसकी सप्लाई करती है लिंगुअल नर्व। ओके, 7वीं क्रेनियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है, कोल्डा टिम्पेनी नर्व, CTN यानी कि कोल्डा टिम्पेनी नर्व। तो 7वीं के भी कौन सी, कोल्डा टिम्पेनी नर्व। 5वीं की भी कौन सी, लिंगुअल नर्व। एंड 9th क्रेनियल नर्व की भी कौन सी ब्रांच, मतलब 9th क्रेनियल नर्व की जो लिंगुअल ब्रांच होती है वो सप्लाई करती है, सीधी बात 9th की लिंगुअल ब्रांचेज, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। एंड 10th क्रेनियल नर्व की कौन सी ब्रांचेज, इसकी होती है हमारी इंटरनल लेरिंजियल ब्रांच, या फिर बोल दीजिए इंटरनल लेरिंजियल नर्व, इंटरनल लेरिंजियल नर्व। तो 10वीं की भी कौन सी, इंटरनल लेरिंजियल नर्व। एंड इंटरनल लेरिंजियल नर्व दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। तो यहाँ लिख लो दिस इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। ओके, इसको पूरा लिख लेना, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व। एंड जो लिंगुअल नर्व है दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। 5वीं होती है ना ट्राइजेमाइनल। ओके, तो ट्राइजेमाइनल की भी कौन से, मैंडिबुलर डिवीजन की ब्रांच होती है कौन, लिंगुअल नर्व। तो दिस इज द ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। ओके, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, मैंने नीचे लिख दिया। ओके, ये हो गया। तो ओवरऑल मैंने सारी बात कर ली कि 5वीं की भी लिंगुअल नर्व सप्लाई करती है, मतलब जनरल सेंसेशन लेके जाती है। 7वीं की भी कोल्डा टिम्पेनी नर्व स्पेशल सेंसेशन लेके जाती है। 9th की लिंगुअल, टंग यानी कि लिंगुअल, अभी यार 9th की कौन सी ब्रांच होगी, टंग यानी लिंगुअल ब्रांच होगी। तो 9th की भी लिंगुअल ब्रांचेज हमारे जनरल एंड स्पेशल सेंसेशन लेके जाती है। इसकी भी इंटरनल लेरिंजियल नर्व हमारा जनरल सेंसेशन लेके जाती है। ओके, तो ये सारी क्या हुई, ये सारी की सारी हुई हमारी सेंसरी सप्लाई ऑफ टंग। ओके, उसके बाद देखिए जो हमारी मोटर सप्लाई ऑफ टंग है ये किसके थ्रू होती है, ये तो आपको पता ही होगा, क्रेनियल नर्व नंबर 12 के थ्रू। आपको पता होगा ना कि नाम से ही पता है, मतलब नाम से ही क्लियर है। 12वीं क्लियर 12th क्रेनियल नर्व को क्या बोलते हैं, हाइपोग्लोसल नर्व। तो नाम में क्या आ रहा है, ग्लोसल। ग्लोसल मतलब टंग की बात हो रही है। ओके,
तो सारी की सारी मोटर सप्लाई किसके थ्रू होती है, हमारी 12th क्रेनियल नर्व के थ्रू। बट यहाँ पर क्या है, एक लफड़ा है। वो क्या है कि जो 12वीं क्रेनियल नर्व है ना, वो सप्लाई करती है ऑल मसल्स ऑफ टंग को। ऑल मसल्स ऑफ टंग यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इंट्रेंसिक मसल्स प्लस एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ टंग। अगर आपने टंग एनाटॉमी पढ़ी हो, पूरी अपलोड हो गई है, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि टंग की मसल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो जो 12वीं क्रेनियल नर्व है, हाइपोग्लोसल नर्व है, वो ऑल मसल्स ऑफ टंग को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट किसे छोड़कर, हमारी पैलेटोग्लोसस मसल को छोड़कर, एक्सेप्ट पैलेटोग्लोसस मसल। ओके, मतलब कि हमारी आप पढ़ते हो 4 इंट्रेंसिक मसल और 4 एक्सट्रेंसिक मसल्स। ओके, टोटल 8 मसल्स पढ़ते हो टंग के अंदर। इन 8 मसल्स में से जो 7 मसल्स होती है ना, उन्हें सप्लाई करती है कौन, 12th क्रेनियल नर्व। एंड जो लास्ट एंड फाइनल 8th मसल है, पैलेटोग्लोसस मसल, इसे हमारी 12th क्रेनियल नर्व सप्लाई नहीं करती है। तो ओवरऑल टंग की नर्व सप्लाई के अंदर आपको 5 नर्व पढ़नी होती है। 5 नर्व में से 4 कैसे याद करोगे, पसंद से। 5, 7, 9, 10 ये तो हो गए 4 नर्व। एंड 5th नर्व कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 12। ओके, ये हो गया। उसी के साथ देखिए एक स्टेप और आगे आते हैं कि हम इस बातों से, इन सभी बातों से क्या समझ सकते हैं। मैंने ये लिखा था ना यार, प्लस क्वेश्चन मार्क, मतलब कि हम टंग नर्व सप्लाई के साथ कौन कौन से टॉपिक इसके पैरेलल पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक है, वो है हमारे फेरिंजियल आर्चेज की नर्व। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी टंग भी किससे डेवलप होती है, फेरिंजियल आर्चेज से। मतलब यूँ कि अगर आपको इस सेंसरी सप्लाई को और भी अच्छे तरीके से समझना है ना, तो आप क्या पढ़िए, टंग का डेवलपमेंट। अगर आपको टंग का डेवलपमेंट आ गया तो आपके लिए ये पूरी सप्लाई बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। ओके, तो आते हैं अब हमारे फेरिंजियल आर्चेज पर कि कैसे हम हमारी टंग नर्व सप्लाई के पैरेलल उसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो 5वीं क्रेनियल नर्व होती है ना, ये होती है, दिस इज़ द नर्व ऑफ फर्स्ट आर्च। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दिस इज़ द नर्व ऑफ फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। जो 7वीं क्रेनियल नर्व होती है ना, ये होती है हमारी, दिस इज़ द नर्व ऑफ सेकंड फेरिंजियल आर्च। ओके, देखिए टंग नर्व सप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ पैरेलल टॉपिक्स की, कि हम टंग नर्व सप्लाई के साथ साथ और कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ द नर्व ऑफ सेकंड फेरिंजियल आर्च। जो 9th क्रेनियल नर्व होती है, दिस इज़ द नर्व ऑफ थर्ड फेरिंजियल आर्च। ओके, और मैंने इसको याद करने का निमोनिक भी बताया था। 9th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, यानी कि जी। और यहाँ पे क्या है, थर्ड फेरिंजियल आर्च। तो इनको याद करने का निमोनिक मैंने क्या बताया था, 3G। 3G यानी कि 3 मतलब थर्ड फेरिंजियल आर्च, जी यानी कि ग्लोसोफेरिंजियल। यानी कि थर्ड फेरिंजियल आर्च की जो नर्व होती है उसे हम क्या, वो कौन सी होती है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल 10th, दिस इज़ द नर्व ऑफ 4th एंड 6th फेरिंजियल आर्च। अब आप बोलोगे सर 5वां क्यों नहीं लिखा। देखिए 5 में से इन ह्यूमन मतलब 5वां डिसअपियर हो जाता है, उससे कोई भी चीज़ नहीं बनती है। मतलब 5वें फेरिंजियल आर्च को हम पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए मैंने 5वां स्किप कर दिया। तो जो वेगस नर्व है, दिस इज़ द नर्व ऑफ 4th एंड 6th फेरिंजियल आर्च। अब आप बोलोगे सर एक ही नर्व 2 में कैसे, मतलब मेरा मतलब यूँ है कि जो वेगस नर्व की ब्रांचेज होती हैं, वेगस नर्व की बहुत सारी ब्रांचेज होती है। तो उन बहुत सारी ब्रांचेज में से एक ब्रांच होती है 4th नर्व की, 4th फेरिंजियल आर्च की, और एक जो ब्रांच होती है वेगस नर्व की, वो होती है किसकी, वो होती है हमारी नर्व ऑफ 6th आर्च। ओके, एंड मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, ये सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, ये कौन सी होती है, दिस इज द नर्व ऑफ 4th फेरिंजियल आर्च। एंड जो 6th फेरिंजियल आर्च है, इसकी भी इसकी नर्व कौन सी होती है, इसकी नर्व होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RECURR, यानी कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। मैंने इसको कैसे बताया था याद करने के लिए, मैंने बताया था 6 यानी कि आप दिमाग में क्या रखो, सेक्स। मतलब जब भी आप अपने दिमाग में सेक्स के बारे में सोचते हो तो आपके बॉडी के अंदर एकदम करंट दौड़ता है। ओके, तो 6 यानी कि सेक्स। एंड मैंने बोला कि सेक्स का नाम लेते ही दिमाग में करंट दौड़ता है, तो यानी करंट, यानी कि 6 फेरिंजियल आर्च की जो नर्व होती है उसका नाम क्या है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ वेगस, यानी कि 10th क्रेनियल नर्व। तभी तो मैंने बोला कि चौथी और 5वीं इन दोनों को वेगस नर्व की ब्रांचेस सप्लाई करती है। ये भी तो वेगस की ब्रांच है यार। सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ वेगस, एंड रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, दिस इज द ब्रांच ऑफ वेगस। देखिए मैंने ये वर्ड में यहाँ पर वर्ड लिखा है यहाँ पर ये वाला,
तो ये मेरा पर्पज़ है ओनली फॉर समझने के लिए, मेरा कोई अदर पर्पज़ नहीं है आप कोई गलत वलत मान जाओ। ओके, बस यूँ कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो 3G यानी कि थर्ड आर्च की नर्व है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व यानी कि 9th नर्व, सेक्स यानी कि 6, और सेक्स का नाम सुनते ही करंट लग गया बॉडी के अंदर यानी कि रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ओके, ये हो गया। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर फेरिंजियल आर्चेज की नर्व भी कंप्लीट कर दी। तो जो टॉपिक कंप्लीट किया है वो किया है मैंने फेरिंजियल आर्चेज। ओके, ये वाला। उसके साथ देखिए हम पसंद इस निमोनिक से एक और चीज़ कवर कर सकते हैं और वो है हमारी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स। देखिए आप टोटल 12 क्रेनियल नर्व पढ़ते हो। ओके, 12 में से कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी होती है, कुछ क्रेनियल नर्व मोटर होती है, कुछ होती है मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो देखिए जो 5, 7, 9, 10, 5वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं ये चारों क्रेनियल नर्व क्या होती हैं? ये होती है हमारी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो आप इससे वो भी समझ सकते हो या फिर याद कर सकते हो। यानी कि पसंद ये निमोनिक एक जगह और अप्लाई होता है और वो क्या है? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व के ऊपर, मिक्स क्रेनियल नर्व। यानी कि ये चारों नर्व सेंसरी सप्लाई भी देती हैं और ये चारों नर्व मोटर सप्लाई भी देती है, SEN-SORY। और ये चारों नर्व मोटर सप्लाई भी देती है, सेंसरी प्लस मोटर। उसी के साथ देखिए एक और टॉपिक है जो आप इसके पैरेलल पढ़ सकते हो और वो क्या है? वो है हमारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की नर्व्स। देखिए मैं पैरेलल टॉपिक को क्यों बता रहा हूँ, देखिए यूँ समझ लीजिए जितना भी यहाँ लिखा हुआ है ना वो हर मेडिकल स्टूडेंट को आना ही चाहिए। दीज आर वेरी 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 वेरी, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ना उतना लगा लो। ओके, जितनी चीज़ इस पेज में है सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब आप टंग पढ़ोगे वहाँ हेल्प करेगी, जब आप ENT में आओगे वहाँ पढ़ोगे फेशियल नर्व वहाँ भी हेल्प करेगी, मतलब बहुत सारी जगह इनडायरेक्टली हेल्प करेगी अगर आपने ये समझ लिया तो। ओके, एंड फाइनली टंग नर्व सप्लाई के पैरेलल आप एक और टॉपिक इसी चार्ट से समझ सकते हो या फिर याद कर सकते हो, क्योंकि यार अगर साथ पैरेलल पढ़ेंगे तो हमारे लिए चीज़ें सिंपल हो जाएगी ना। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल वो चीज़ क्या है? वो है हमारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया की क्रेनियल नर्व। देखिए आप टोटल 4 पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया पढ़ते हो। कौन कौन से? सिलियरी गैंग्लिया, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया, सबमैंडिबुलर गैंग्लिया और ओटिक गैंग्लिया। ये 4 गैंग्लिया होते हैं जो हमारी ग्लैंड्स को सप्लाई करते हैं, लाइक लेक्राइमल ग्लैंड्स हो गए, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, उन्हें सप्लाई करते हैं। और देखिए चारों गैंग्लिया दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो देखिए जो 3, 7, 9 और 10 ये 4 क्रेनियल नर्व होती है ना, इन 4 क्रेनियल नर्व के थ्रू ही हमारे गैंग्लिया, मतलब ये 4 क्रेनियल नर्व है ना, इन्हीं आप कहाँ पढ़ते हो? हमारे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर पढ़ते हो। अब आप बोलोगे सर इसका पैरेलल कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर क्या था? 5, 7, 9, 10 पसंद, तो बस आपको 5 की जगह 3 करना है और यहाँ पे क्या बन गया? 3, 7, 9, 10। एंड इन चारों क्रेनियल नर्व, ये भी क्या है? दीज आर क्रेनियल नर्व। ओके, तो इन चारों क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10 इन्हें आप कहाँ पढ़ोगे? पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर। और ऑल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा हमने अपलोड कर दिया है। ओके, तो आप इन्हें पढ़ोगे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर। एंड जो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होते हैं वो होते हैं टोटल 4 कौन से हैं? सबसे पहला होगा सिलियरी गैंग्लिया, देन होगा हमारे पास टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया, PT यानी कि टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लिया, एंड तीसरा होगा सबमैंडिबुलर गैंग्लिया, एंड चौथा कौन सा होगा? ओटिक गैंग्लिया। और ये सप्लाई करते हैं हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स एंड लेक्राइमल ग्लैंड्स को, या फिर हमारे जो पैलेट के आसपास की ग्लैंड्स होती है, नाक के आसपास की ग्लैंड्स होती है, उन्हें सप्लाई करते हैं ये गैंग्लिया। ओके, तो ओवरऑल मैं एक बार पूरा इस चार्ट का ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे इस चार्ट को बनाने के, या फिर बोल दीजिए हमने इस चार्ट के अंदर टोटल 4 चीज़ें कवर की हैं। 4 चीज़ों में से सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है हमारी टंग की नर्व सप्लाई एंड प्लस क्वेश्चन मार्क के अंदर हमने 3 चीज़ें कवर की हैं। तो क्वेश्चन मार्क यानी कि 3 टॉपिक, टंग नर्व सप्लाई यानी कि चौथा टॉपिक। तो फर्स्ट में मैंने पूरा टंग का नर्व सप्लाई बताया आपको, सेंसरी प्लस मोटर, एंड इसके 3 टॉपिक में क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया आपको फेरिंजियल आर्चेज की नर्व्स, कि फर्स्ट आर्च की 5वीं नर्व होती है, 5वीं में भी कौन सी? मैंडिबुलर नर्व। ओके, मैंने बोला ना यार जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है इसकी भी 3 ब्रांचेज होती है, तो 3 में से भी कौन सी होती है? फर्स्ट आर्च की नर्व हमारी मैंडिबुलर नर्व, एंड दूसरे आर्च की नर्व होती है 7वीं नर्व, तीसरे की होती है 9th नर्व, एंड
चौथे आर्च की होती है सुपीरियर लेरिंजियल नर्व एंड छठे आर्च की होती है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, और चौथे एंड छठे की जो नर्व है बोथ आर द ब्रांच ऑफ वेगस। तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड मैंने बताया मिक्स्ड क्रेनियल नर्व वाला, कि हम पसंद से मिक्स्ड क्रेनियल नर्व को भी याद कर सकते हैं कि ये चारों नर्व सेंसरी सप्लाई भी देती है और ये चारों नर्व हमारी मोटर सप्लाई भी देती है हमारे हेड एंड नेक रीजन को। एंड इसी के साथ हम पढ़ सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के अंदर जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है, और सिलियरी गैंग्लिया, टेरिगोपल्टाइन, सबमैंडिबुलर एंड ओटिक। ओके, तो ये सारा का सारा फिनिश होता है। एंड आई होप आपको इसे पढ़ने में मज़ा आया होगा। एंड यार अगर आपको वीडियो में दम लगा हो ना, तो यार इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि यार जो आपके लाइक्स होते हैं, जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, उनसे हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। और हम सोचते हैं कि यार इतने सारे लाइक आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो क्यों ना इनके लिए और भी दमदार कंटेंट बनाया जाए। क्योंकि यार आप लाइक और कमेंट करोगे तो हमें लगेगा ना कि यार आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। ओके, एंड साथ ही अगर यार वीडियो को आप शेयर भी कर दोगे ना, तो यार आपकी वजह से और भी स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। वो भी बोलेगा कि यार तूने एकदम सही चीज़ बताई, इससे मेरे इतने सारे टॉपिक क्लियर हो गए। ओके, एंड आज के लिए बस इतना ही। बाय।